हेलो पार्टियों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही काम की और बहुत ही मज़े की बात डिस्कस करूँगी। और मुझे लगा कि ये बोलना, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो बात ये है कि बीइंग अ देसी, बीइंग अ कल्चरल इंसान, बीइंग अ टिपिकल देसी, हम सब की आदत है कि हम कुछ भी हो किसी भी लेवल पे, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मौके पे, किसी भी हाल में इंसान को जज कर लेते हैं। ठीक है, और इंसान को जज करना तो हमारे लिए ऐसा है कि जैसे वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके बगैर ज़िंदगी हमारी गुजर सकती नहीं है। हाँ जी, तो जब से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया है, कुछ लोग जो कि अपने अच्छे घरों में, अपने लग्जरी घरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मुल्कों में अपने लग्जरी काउच पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं कि भाई सैलाब अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह का अज़ाब के लिए आया है, ख़ास सवात पे आया है। तो सवात के लोगों को उनको कैटेगराइज़ कर रहे हैं कि उन लोगों की कुछ बदकारियां हैं जिसकी वजह से उन पे अल्लाह का अज़ाब आया है, सैलाब आया है। क्यों सैलाब सिर्फ सवात में आ सकता है? दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी नेचुरल डिज़ास्टर्स नहीं होते, सैलाब नहीं आते, वॉल्केनोस नहीं फटते, ज़लज़ले नहीं आते पूरी दुनिया में। तो क्या पूरी दुनिया का हर इंसान बदकार है? तो हम सिचुएशन को एज इट इज़ क्यों नहीं देखते? जो सिचुएशन है उसको एज इट इज़ क्यों नहीं देखते? उसमें अपना मीनिंग, अपना माइंडसेट और अपनी जो बिलीव्स हैं उनको क्यों घुसाते हैं हम? ठीक है, सवात में जहाँ पे ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, सैलाब पूरे पाकिस्तान में आया हुआ है, सिंध में आया हुआ है, कोयटा में आया हुआ है, बलूचिस्तान में आया हुआ है, सिर्फ सवात में नहीं आया हुआ। और सवात में जहाँ सबसे ज़्यादा सैलाब आया हुआ है वहाँ पे मैंने खुद वीडियोस देखी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे हैं, एक एक दो दो साल के बच्चे हैं जिनकी माएँ मर गई, जिनके बाप बह गए, जिनके घर बह गए, और उनके घरों में मतलब बेघर हैं वो, उनके पास ना कोई ठिकाना है, ना कोई घर है। आसपास के लोग, जो लोग उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, वो उनको उठा के कभी कुछ खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं। मैंने खुद लिटरली एक वीडियो देखी, एक बच्ची को रोटी और सालन खिला रहा है बंदा बैठ के, और पूछ रहा है तेरी माँ किधर है? तो वो बोल रही है मेरी माँ तो मर गई। सैलाब की तरफ, उसके साइड से दरिया बह रहा है, और दरिया की तरफ इशारा करके बोल रही है कि वो तो मर गई। तो मतलब छोटी सी 2 साल की बच्ची है, मतलब थोड़ी सी 2 या 3 साल की बच्ची होगी, उससे बड़ी नहीं है। तो क्या वो बच्ची ने भी बदकारियां की हैं? क्या उन औरतों ने भी बदकारियां की हैं? मतलब कि सिचुएशन को जज क्यों करना है? अपने दिमाग से जज क्यों करना है? जो दिख रहा है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना? नेचुरल डिजास्टर्स पूरी दुनिया में होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का जो मौसम है, पूरी दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं, जो निज़ाम है, वो बदल रहा है। गर्मी है तो एक्सट्रीम पे पड़ रही है, सर्दी है तो एक्सट्रीम पे पड़ रही है, और पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। तो ख़ास पाकिस्तान के अंदर ही क्यों अल्लाह का अजाब आ रहा है? इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये नेचुरल डिज़ास्टर है, ये सैलाब आ चुका है। अब जो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, जो अल्लाह ने कहा है कि हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि जिस सिचुएशन में मुसीबत ज़दा लोग हैं, हम जाकर, नहीं तो अपने पैसों से, माल से, जान से, जिस तरह भी हम कर सकें, हम उन्हें उस मुसीबत से निकालें। ना कि हम घर पे बैठ के अपने एसी चला के, अपना लग्जरी काउच पे बैठ के हम ये वीडियो बनाएं कि भाई वहाँ तो अजाब इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ के लोग तो ये करते हैं, वो तो जाहिल हैं, वो तो अनपढ़ हैं। भाई हैं, आधे पाकिस्तान के लोग अनपढ़ जाहिल हैं, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान, वो एक अलग डिबेट है, वो पाकिस्तान के सिस्टम पे है कि वहाँ के लोग, वहाँ अगर आपने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई अच्छी होगी तो पाकिस्तान का कोई भी शख्स अनपढ़ या जाहिल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर गरीबी भी है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जहालत भी है। तो हर चीज़, अगर किसी पे कोई सिचुएशन आई हुई है तो प्लीज़ खुदारा उस सिचुएशन में उस शख्स को या उस कौम को या उस जगह को या उस जगह के लोगों को जज नहीं करो। उन पे बैठ के अपने दिमाग से सोची हुई बातें नहीं बनाओ, और हर चीज़ को ब्लेम गेम से नहीं चलो कि अल्लाह का अजाब ही आया है।
ये एक नेचुरल सिचुएशन है। ग्लेशियर्स पिघले हैं, पानी का रेला ज़्यादा हो गया है, इस वजह से वहाँ पे सैलाब आ रहा है। इस सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो कि सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है, वहाँ के लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमारा काम क्या है कि हम, अगर हम वहाँ जा नहीं सकते तो हम वहाँ पे पैसे भिजवाएं, हम वहाँ इमदाद भिजवाएं, हम उनके लिए कुछ भी ऐसा करें जिससे उन बेचारे जो बेघर लोग हैं, जिनके घर सैलाब में बह गए, जो कोन रोड के साइड्स पे बैठे हुए हैं, कोई किसी के लिए मदद मांग रहा है, कुछ कर रहा है, उनके लिए कोई हेल्प हो सके, कुछ ऐसा कर लो। अपने घर में बैठ के कोई ऐसी वीडियो बना दो जिससे उनकी मदद हो सके, जो शेयर हो, जिससे कोई नॉलेज शेयर हो, जिससे लोग जाके मोटिवेट होकर उनको हेल्प करें जो उनके करीब हैं, ना कि आप बैठ के उन्हीं लोगों को गालियां दे रहे हो और उन्हीं लोगों को जलील कर रहे हो। मतलब कि सिचुएशन को एज इट इज़ देखना कब सीखेंगे हम कोविड-19 पूरी दुनिया में आया था, पूरी दुनिया में, ठीक है, अल्लाह का अजाब था। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं बताया कि वबा और बीमारियां आती हैं। अल्लाह ने कुरान में बताया कि दुनिया में इंसानों के ऊपर वबा और बीमारियां आएँ तो ये कर लेना। अल्लाह ने नहीं बोला कि जब वबा आए तो उससे बोलना कि ये मेरा अजाब है। अल्लाह ने कहीं नहीं बोला ये इंसान खुद हर चीज़ को अल्लाह का अजाब बना देते हैं, किसी भी सिचुएशन को एज इट इज़ नहीं देखते। यही हमारी कौम की, यही हमारे लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। हमेशा एक कीड़े की जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी कीड़े की जैसी ज़िंदगी गुजार के मर जाते हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा क्यों है, हमारे पास इतने ऑप्शन क्यों हैं, हमारे पास इतनी चॉइसेस क्यों हैं। इसलिए हैं ताकि हम खुद चूज़ कर सकें, ताकि हम खुद अपना दिमाग लगा सकें, ना कि हम हर चीज़ को अल्लाह का अजाब या इंसानों के गुनाह या उनकी बदकारियां या जो भी वॉट एवर आपके दिमाग को समझ में आए उस सिचुएशन को लेके उसको जज कर लें। उस सिचुएशन को एज इट इज़ देख लो। कोविड-19 एक वायरस था जो पूरी दुनिया में फैला था, जिससे लोग, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा बूढ़ा इंसान, 80 साल का इंसान तक मर गया, उसका शिकार हो गया। ये एक बीमारी थी जिससे हम गुजर के निकल के अल्लाह ने हमें बचा लिया, ठीक है। तो उसको एज अ बीमारी एक्सेप्ट कर लेते, नहीं वो यहूदियों की साजिश थी, नहीं वो अमेरिका की प्लानिंग थी, नहीं वो यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी। यहूदी इतने फारिग नहीं हैं, समझ में, यहूदी इतने फारिग नहीं है। शदीद इंटेलेक्चुअल कौम होती है यहूदी मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते। ये मुसलमान खुद हैं जो हर चीज़ को अपने खिलाफ साजिश समझ के खुद अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और कभी उसको अपने दिमाग से नहीं निकालते। और सो प्लीज़, तो इस बकवास बात को, इस अपने बकवास माइंडसेट के साथ लोगों को और किसी भी सिचुएशन को जज नहीं करें। जो सिचुएशन आपको दिख रही है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और उस सिचुएशन में आपका जो किरदार बनता है वो अदा करें। थैंक यू सो वेरी मच।